नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। संभल का आज 7वां दिन है हिंसा के लिहाज से, लेकिन अब स्थिति वहां पर सामान्य होती जा रही है। दूसरी तरफ छठे दिन इंटरनेट सेवाओं को बहाल कर दिया गया, लेकिन इन सब के बीच जो अभी भी सख्ती वहां पर लागू की जा रही है वो दरअसल ये है कि धारा 163 यानी बीएनएस की धारा 163 पर रोक जो लगाई गई है जिले में, जो लागू किया गया है इस धारा को, वो अभी फिलहाल बरकरार अगले कुछ दिनों तक रहने वाली है। और इसके अलावा 10 दिसंबर तक जिले में किसी भी तरीके के बाहरी लोगों के प्रवेश पर फिलहाल रोक रहने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की ओर से इस पूरे मामले को लेकर एक तरफ बयानबाजी का दौर जारी है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का एक पूरा डेलीगेशन जो कि अड़ चुका है कि उन्हें संभल जाना है, पीड़ित परिजनों से मुलाकात करना है। और सुबह से लेकर अभी तक के अगर घटनाक्रम की बात करें तो राजधानी लखनऊ में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर पुलिस फोर्स तैनात रही। वहीं दूसरी तरफ कैराना की बात करें तो वहां से भी सांसद इकरा हसन के घर के बाहर पुलिस फोर्स की तैनाती। दिल्ली से इधर से जाते वक्त चाहे वो हरिंद्र मलिक हो, जियाउर रहमान बर्क हो, उन सभी लोगों को रास्ते में रोक दिया गया है। गाजियाबाद बॉर्डर पर रोका गया है। हापुड़ में भी समाजवादी पार्टी के नेताओं को रोका गया है। बरेली में तकरीबन 100 ऐसे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है, पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी यहाँ पर है। और इस बीच एक बड़ी जानकारी ये भी है कि रुचि वीरा की ओर से यह भी बड़ा ऐलान किया गया है कि समाजवादी पार्टी उन मृतकों को 5-5 लाख रुपए देगी। तो देखिए, संभल हिंसा जो है वो एक तरफ तो स्थिति सामान्य हो रही है, लेकिन इस बीच राजनीति सबसे ज्यादा वहां पर सुलगती हुई नजर आ रही है। प्रदेश में एक तरफ ठंड का सितम लोग झेल रहे हैं, तो दूसरी तरफ राजनीति का जो पारा है उससे सब कुछ फिलहाल अभी सियासत के लिहाज से प्रदेश में गर्म हो चुका है। और इस दौरान समाजवादी पार्टी कहीं से भी पीछे हटती हुई नजर नहीं आ रही है। सरकार पर बड़े से बड़े आरोप यहां पर लगाए जा रहे हैं कि सरकार को छिपाने की कोशिश कर रही है, सरकार दमनकारी नीति है ये सरकार की, ये हमारा मौलिक अधिकार है। माता प्रसाद पांडे ने कहा कि हमें जहां भी जाना होगा हम वहां पर जाएंगे। लेकिन प्रशासन की ओर से अपील यही है कि आप 10 दिसंबर तक रुक जाइए, उसके बाद आप बेशक वहां पर पहुंचिए, आपको जिनसे भी मुलाकात करनी होगी कीजिएगा। लेकिन फिलहाल चूंकि ये नया मामला है, ताजा मामला, और ऐसे में हल्की सी भी चूक, हल्की सी भी बयानबाजी उस हिंसा की आग को एक बार फिर से भड़का सकती है। ये पुलिस प्रशासन की ओर से अपील की जा रही है और ऐसे में सतर्क रहने के लिए भी कहा जा रहा है। सोनी हमारे साथ जुड़ेंगी और वो भी आपको पल पल का एक एक अपडेट देंगी। सोनी, सुबह से ही हम लगातार देख रहे थे समाजवादी पार्टी का एक जो पूरा डेलीगेशन है, चाहे वो सांसदों का हो चाहे विधायकों का हो, सब अड़ चुके हैं कि उनको संभल जाना है, लोगों से मुलाकात करनी है। लेकिन प्रशासन यही अपील कर रहा है कि 10 दिनों की बात है, 10 दिनों तक आप सब शांति व्यवस्था कायम रखिए, अमन चैन वहां पर कायम रहने दीजिए, उसके बाद आप बेशक कहीं भी जाए, किसी से भी आप मुलाकात करें। देखिए, अगर मैं साफ शब्दों में ये कहूँ तो सरकार का मानना ये है कि ऐसे वैसे बहुत हिंसा भड़की हुई है। ज़रा से भी बयान, ज़रा से भी कोई भी विपक्ष कुछ भी बोलता है तो ये हिंसा और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है, क्योंकि पहले से हिंसा भड़की हुई है। और हालांकि अभी जो खबर है मैंने कहा कि इससे 5 लोगों की मृत्यु हुई, तो सरकार जो है, समाजवादी पार्टी है, वो सरकार से ये भी मांग कर रही है कि कम से कम 1-1 करोड़ रुपए जो मृतक के परिजन है उनको उपलब्ध कराया जाए, उनको दिया जाए उनकी सेवाओं के लिए। लेकिन हालांकि समाजवादी पार्टी अपने स्तर पर भी मदद कर रही है, वो अपने स्तर पर भी लोगों को मतलब 5-5 हज़ार जो भी लाख रुपए वो उनको दे रही है। तो अब इसमें बात निकल कर सामने ये आती है कि अगर हम सबका निष्कर्ष हम ओवरऑल देखें तो अभी जो है ये मामला थोड़ा बहुत भी शांत हुआ है, लेकिन फिर भी सरकार को ये है कि सरकार का मानना ये है कि जैसे अभी आपने कहा कि माता प्रसाद के यहाँ पे भी लोगों ने जाने नहीं दिया, जो भी सपा के पक्ष विपक्ष जो भी है सबको वहाँ पे जाने की रोक लगा दी गई। वो इसलिए क्योंकि हिंसा ना बढ़े। नेट सेवाएं भी शायद इसी वजह से बंद की गई थी कि कोई भी इधर उधर की चीजें सर्कुलेट ना करे। लेकिन देखिए, प्रशासन साफ शब्दों में कह रहा है और सीधे शब्दों में कह रहा है कि ठीक है, इंतजार बस 10 दिनों का है, आप इंतजार कर लीजिए, उसके बाद कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जगह जगह बॉर्डर से हम तस्वीरें देख रहे हैं। क्या इस तरीके से विपक्ष का बात ना समझना, बात ना मानना और अड़ जाना कि उनको वहां पर जाना ही है, क्या ये सही है इस पूरे हिंसा के लिहाज से? देखिए, मेरा मानना ये है कि अगर सरकार कोई दिशा निर्देश देती है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है, और इसमें मानना यही है कि आप सरकार के जो दिशा निर्देश है उनको आप फॉलो करें, उनको आप पालन करें, क्योंकि ऐसे पहले कई बार ऐसे हिंसा बहुत बार हुए। अभी हाल ही में जो एक हुआ था, जो मूर्ति विसर्जन हुआ था, उसमें भी, हाँ, बहराइच में, उसमें भी ऐसे ही हिंसा हुई थी। तो ऐसे मेरा मानना ये है कि अगर सरकार कोई चीज़ आपको बोल रही है तो आपको उसको फॉलो अप करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सोनी, आपका तमाम आपने जानकारियां दी। तो देखिए, संभल हिंसा को लेकर राजनीति लगातार यहाँ पर की जा रही है, लेकिन
बार बार बात यही है और सवाल यही है कि आप लोग 10 दिनों के लिए यहाँ पर शांति व्यवस्थाओं को कायम रखिए, लेकिन कहीं से भी विपक्ष पीछे हटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। विपक्ष का कहना है कि हम लोगों के पास जाएंगे, हम उनसे मुलाकात करेंगे। सरकार की ओर से ये तानाशाही की जा रही है, सरकार की ये दमनकारी नीति है। दूसरी तरफ विपक्ष के नेताओं का, सांसदों का ये कहना है कि हमारा मौलिक अधिकार है, हम कहीं भी जाए, लेकिन हाँ, विचार किया जा सकता है। अगर प्रशासन की ओर से कुछ आगे से इस पर पहल की जाती है तो उस पर भी विचार किया जा सकता है। लेकिन अभी की जो तस्वीर आई है, जगह जगह बॉर्डर पर नेताओं की गिरफ्तारी की जा रही है, रोका जा रहा है उनको कि आप यहाँ से आगे मत बढ़िए। अरुण भी पल पल का अपडेट आपको देंगे। अरुण, देखिए, समाजवादी पार्टी के तमाम जो नेता, सांसद, विधायक है वो अड़ गए हैं कि अब उनको संभल जाना है तो जाना है। नतीजन टोल प्लाजा पर पुलिस फोर्स की तैनाती है, उनके आसपास के घरों के इलाकों को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। रुचि वीरा, इकरा हसन, इन तमाम लोगों के घरों के बाहर पुलिस फोर्स की तैनाती है। क्या ये कहीं से भी सही है? विपक्ष का ये जो व्यवहार है, क्या सही साबित हो रहा है इस हिंसा के मामले में? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, अगर संभल में इस समय जो हालात हैं वो हमें स्थिर नज़र आ रहे हैं, स्थिति जो है शांतिपूर्ण नज़र आ रही है, तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि जो वहाँ की स्थिति है वो वाक़ई में शांतिपूर्ण है। बिल्कुल। बिल्कुल एक चिंगारी की ज़रूरत है, और कहीं न कहीं इस तरह का जो प्रदर्शन है, चाहे वो इस पूरे मुद्दे को पॉलिटिसाइज़ करने का जो है मुद्दा हो, वो कहीं न कहीं ये चिंगारी बन सकता है। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, उन सभी को ये समझना ज़रूरी है कि फ़िलहाल ये बहुत संवेदनशील मामला है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि डेलीगेशन अपनी बात पर अड़ा हुआ है, मेरा पर्सनली ये मानना है कि फ़िलहाल इस तरह का जो है व्यवहार एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने बात की स्थिति जो है अभी पूरी तरह से शांत नहीं हुआ है। धीरे-धीरे जो बिल्कुल। है चीज़ें पटरी पर आ रही हैं, तो कहीं और चीज़ें भड़क ना जाएँ, या और स्थिति जो है हालात जो हैं वो बेकाबू ना हो जाएँ। तो देखिए, आप बिल्कुल जो पीड़ित परिवार हैं उनके प्रति संवेदनाएँ रखते हैं, उनसे आप मुलाकात करना चाहते हैं, बिल्कुल वो आपका पक्ष सही है, लेकिन क्या ये सही समय है? बिल्कुल। आप देखिए, आपके जो सरकार की ओर से जो रूल लाया गया है कि बाहरी लोगों की एंट्री की मनाही है, तो आपके ग्राउंड पर भी नेता हैं, जो आप देखिए ज़ियाउर रहमान बर्क के जो पिता हैं, वो जुम्मे की नमाज़ अदा करके आते हैं, आप उन्हें भेज दीजिए, आप अपने दूसरे नेताओं को भेज दीजिए, जो उन पीड़ित पहले से वहां वहाँ पर है, मौजूद आप हैं। उनसे अपडेट ले लीजिए ना। बिल्कुल। फिलहाल मुझे लगता है कि ये जो जैसे जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके जो लीड में ये डेलीगेशन जा रहा है, कहीं न कहीं जो है सतर्कता रखनी चाहिए थी, और मुझे लगता है कि ये थोड़ा डिले किया जा सकता था एक्शन, क्योंकि अभी भी स्थितियाँ जो हैं काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं। आप बिल्कुल। देखिए, प्रशासन लगातार जो है माहौल को शांत करने में लगा हुआ है। हमने देखा था शुरुआत में, मैं कहूँगा बिल्कुल कहीं न कहीं प्रशासन की खामियाँ थी। आप इतने बड़े पैमाने पर आप अगर किसी धार्मिक स्थल पर इस तरह का सर्वे करवाते हैं, तो आपको एहतियात बरतने चाहिए थे। ये लेकिन वो शुरुआत तो में ये भी कह रहे हैं कि हमने एहतियात बरता था, हमारी पुलिस फोर्स की पूरी वहां पर तैनाती थी। क्योंकि थोड़ी देर पहले अभी न्यूज स्टेट से आंजनेय कुमार ने वहां खास बातचीत की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ठीक है, हमारी व्यवस्था वहां पर थी, लेकिन एक पक्ष पुलिस अधिकारियों की ओर से ये भी बार बार तमाम बयानों में या फिर जो भी मीडिया रेफरेंसेस में जो वो प्रेस ब्रीफिंग के लिए पहुंच रहे हैं, उसमें बार बार यही कहा जा रहा है कि अगर हम पर हमला होता है तो हम आत्मरक्षा भी अपना करेंगे। और ये बार बार ये कहा जा रहा है इस चीज को लेकर कि पहले ही उधर से हमला हुआ है। और कई ऐसे फोटो वीडियो सामने आए हैं जिसमें साफ तौर पर वो तस्वीरें दिख रही है, उपद्रव मचाते हुए उपद्रवी यहाँ पर, चाहे वो अपने चेहरे को छिपाते हुए नजर आ बिल्कुल। रहे हैं। देखिए, एक आरोप पुलिस की ओर से खास तौर पर ये लगाया गया कि ये एक हिंसा जो है वो सुनियोजित हिंसा थी। देखिए, इसमें भी आपकी ही खामी आती है। शुरुआत में अगर मैं देखूँ तो अगर किसी धार्मिक स्थल पर, ये पहला कोई मामला वाक़या तो तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल। बिल्कुल। और आपको पता है कि किस तरह से गाइडलाइंस, किस तरह से एक्शन लिया जाता है, और किस तरह की इंटेलिजेंस वहाँ होनी चाहिए थी। अगर ये सुनियोजित हिंसा भी है, जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपको उस हिसाब से तैयारी रखनी चाहिए थी। बिल्कुल, शुरुआत में मुझे लगता है बिल्कुल खामियाँ थी, और एहतियात में कहीं न कहीं ढिलाई दी गई, जिसकी वजह से ये हिंसा हुई। लेकिन उसके बाद कमेंडेबल काम किया आप लोगों ने। प्रशासन की ओर से लगातार जो है स्थिति को शांत करने के लिए, चाहे वो धारा 144 लगाई गई, चाहे जो है इंटरनेट बंद किया गया, हाल ही में बहाल किया गया, स्कूल कॉलेज बंद थे जिन्हें हाल ही में खोला गया। तो बिल्कुल आपने
उसके बाद काम किया, लेकिन उससे पहले भी ये काम होना चाहिए था। विपक्ष का आरोप भी सही है, लेकिन विपक्ष का जो मौजूदा व्यवहार है कि नहीं, हम अड़ गए हैं बिल्कुल मांग पे, बिल्कुल आप बिल्कुल, किसी आप स्थिति को समझने की कोशिश वो कीजिए। अगर इसके बाद आपके साथ अगर कुछ गलत होता है या किसी भी तरीके से हाँ, बयानबाजी होती है, तो बेशक आप उस पर अपनी आवाज बुलंद कीजिए। बिल्कुल। लेकिन एक मजबूत विपक्ष होने के नाते आपको ये भी पक्ष हुँ, समझने की जरूरत है कि स्थिति वहां पर बेहद संवेदनशील है। और जैसा आपने कहा कि हल्की सी भी बयानबाजी की हुँ। चिंगारी वो यहाँ पर एक बड़ी आग के रूप में साबित हो फैल सकती सकती है, है। बिल्कुल। देखिए, और ये एक कलेक्टिव वर्क होना चाहिए, विपक्ष का, सरकार का और वो वहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है, जो हम्म। लोग हैं, जो कम्युनिटीज़ के लोग हैं, उनसे बातचीत होनी चाहिए, सभी लोगों के साथ एक डायलॉग होना चाहिए और कैसे आगे जो है शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ा जाए। हमने देखा अभी शुक्रवार को जुम्मे की नमाज़ हुई, सभी हम्म। लोगों से आग्रह किया गया था। शांति पूर्वक हुई, हाँ, देखिए उसमें बिल्कुल। कोई परेशानी नहीं हुई। हाँ, तो देखिए ऐसे ही स्टेप्स आप धीरे-धीरे लेंगे तभी होगा। इस तरह से बवाल क्रिएट करके मुझे नहीं लगता कि आप जो आप ऑब्जेक्ट परेशानी और बढ़ा रहे हैं आप बिल्कुल, कहीं आप ना कहीं। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अपना ले सकते हैं, लेकिन बिल्कुल वो एक परेशानी बढ़ाने वाला काम होगा। और आपको बिल्कुल, अगर मैं सरकार की भी बात करूँ तो सरकार हम्म। के लिए भी ज़रूरी है कि वो कॉन्फिडेंस में लाए। हमने देखा सुप्रीम कोर्ट की ओर से बहुत सिंसियर टिप्पणी की गई कि नहीं, सर्वे की जो रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, बिल्कुल, सीलबंद लिफाफे में आप क्योंकि भेजिए। और अभी जब तक हाई कोर्ट इसमें कुछ हस्तक्षेप करते हुए फैसला नहीं देगा, तब तक जिला कोर्ट को अलग रहने की बात यहाँ पर कही गई बिल्कुल, है। और क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़रूरी ये हो जाता है शांतिपूर्ण स्थिति बनाने, क्योंकि जिन लोगों ने अपनी वहाँ पर जो हिंसा में जान खोई है या जिनका नुकसान हुआ है, उनके नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती है। चाहे आप जितना मर्ज़ी इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज़ करें, जितना हुँ। मर्ज़ी उनके साथ संवेदनाएँ व्यक्त करें, उन्हें मुआवज़े की, जिस तरह से अखिलेश यादव की ओर से मुआवज़े का ऐलान हुआ, या वो 1-1 करोड़ रुपए के मुआवज़े का जो है माँग माँग कर रहे की हैं जा रही है। सरकार से। लेकिन आप सिर्फ़ मुआवज़े से उन आप आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की घटनाएँ नियर फ्यूचर में ना हो, क्योंकि देखिए इस तरह के मामले जो है, अगर आप इसे सुनियोजित हिंसा भी मान रहे हैं, तो पुलिस को या प्रशासन को वहाँ पर देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या जी। उनसे जो है गलतियाँ हुई, हुँ। जो वो आगे अवॉइड कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये ताकि कलेक्टिव भविष्य में ऐसा कुछ भी बिल्कुल ना हो। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सबको अपना जो है रोल यहाँ पर समझना चाहिए। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया अरुण, आपका तमाम आपने जानकारी दी। तो संभल हिंसा को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। आए दिन यहाँ पर कई बड़े-बड़े खुलासे हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष यानी समाजवादी पार्टी का एक जो बड़ा तबका है, एक बड़ा डेलीगेशन जो है, वो बार-बार इसी बात पे अड़ा हुआ है कि हमें संभल जाना है, पीड़ित परिवारों से मुलाकात करनी है और यहाँ पर तमाम बड़े आरोप सरकार के खिलाफ भी यहाँ पर लगाए गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन की बार-बार यही अपील है कि स्थिति अभी फिलहाल शांति व्यवस्था वहां पर कायम है, स्थिति तनाव में बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसे में हल्की सी भी किसी भी तरीके की गलत बयानबाजी कहीं ना कहीं एक बार फिर से माहौल को खराब कर सकती है। ऐसे में एहतियातन के तौर पर धारा 163 एक तरफ लागू है, तो दूसरी तरफ जिले में बाहरी लोगों के प्रवेश पर जो रोक लगाई गई है, राजनेताओं से यह अपील की जा रही है कि आप इस बात को समझें। बेशक आप कभी और आकर आप जरूर मुलाकात करें, लेकिन फिलहाल चूंकि मामला संवेदनशील है और ऐसे में आप संयम बना के रखें। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ स्टेट। नमस्कार।